सही बनाने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, मैं हकीम मकसूद इकबाल आपका दोस्त। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक ऐसा नया फार्मूला लेके आया हूँ उन दोस्तों के लिए जो बार बार हमें कॉल करते हैं और उनकी वो कहते हैं कि हमें कोई राय कोई मशवरा दें कि हमें जो एक किस्म की नफसियाती बीमारी बन गई है जिसमें क़ुव्वत बा जो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है और क़ुव्वत बा ऐसी कमज़ोर हुए है कि बिल्कुल बेरग़बती हो गई है। जमा करने को हम बिस्तरी करने को बिल्कुल दिल नहीं करता और अगर हम बिस्तरी कर भी लें तो फिर दोबारा जो है नौबत ही नहीं आती, दोबारा इंतशार नहीं आता, परेशान रहते हैं। या बाज़ मरीज़ ऐसे हैं कहते हैं सूरत अंजाल हो गया है हमें, हम परेशान हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए हम बेहतरीन तरीका इलाज लेकर आए हैं। अगर आप तरीका इलाज के मुताबिक अपनी बीमारी का हल कराएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी भी मर्ज़ ये दूर हो जाएगी। तरीका इलाज में हम देखते हैं कि मिजाज मरीज़ का क्या चल रहा है। अगर वो शदीद तरीन गर्मी वाला मिजाज है तो सबसे पहले हम उसको अच्छी किस्म का सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ बना कर देते हैं ताकि उसके मादे का ठहराव हो जाए। मादे में जो गर्मी है मनी गर्म हो चुकी है और बिल्कुल दखूल करते ही बिल्कुल सूरत अंजाल का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम परफेक्ट तरीके का मुग़ल्लज़ बना कर देते हैं ताकि मरीज़ जो है बिल्कुल सही हो जाए। दूसरा इलाज जो शुरू करते हैं वो होता है मैदे के मुतलका, ताकि मैदे के तरी पहुँचाई जाए। मैदे के अंदर जो गर्मी वगैरह है या कब्ज़ का शिकार हो चुका है मरीज़ तो उसको कब्ज़ ना हो। ठीक है जी, मैदे की दवाई हम साथ में ऐड कर देते हैं सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ के। दूसरी चीज़ जो हम देते हैं मुग़ल्लज़ का इस्तेमाल का दुरानिया तकरीबन 10 से 15 दिन होता है। 10 से 15 दिन में मरीज़ के जो खुशियाँ हैं वो उसके ऊपर एक झल्ली नुमा तय चढ़ जाती है और मनी मजबूत होना शुरू हो जाती है। शर्त यह है कि मरीज़ परहेज़ करे, अपने बिस्तरे को अलहदा कर ले अगर वो शादीशुदा है। अगर वो गैर शादीशुदा है तो फिर उसको शहवत वाले ख़यालात से बचना होगा। ये क़ुव्वत बा के असूल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कम हुक्मा हज़रात बताते हैं। वो तो शॉर्टकट आपको बता देंगे जिसको खाने से आपको ये फ़ायदा होगा। ये हरगिज़ इस तरह नहीं है, इसका बाकायदा प्रॉपर इलाज है। अगर उस तरीके पे आप इलाज नहीं करेंगे तो फिर आप हर दूसरे हकीम के पास जाते रहेंगे, डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, आप हकीम भी बदलते रहेंगे, डॉक्टर भी बदलते रहेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तरीका इलाज के मुताबिक आप हमें कॉल कर लें कि हमें ये मशवरा करना है, हम आपकी कॉल भी सुनेंगे। और अक्सर मैं पेशेंट को फ्री इलाज बता देता हूँ, उनको बताता हूँ कि भाई करशी आमदद की ये चीज़ ले लो। अगर आप हम पे एतबार नहीं कर ले तो वहाँ से वो दवाई ले लो और इंशाअल्लाह ताला ऐसे दोस्तों की दोबारा रिपीट कॉल आती है, वो सही हो जाते हैं। या ऐसे दोस्त होते हैं कहते हैं आप खुद हमें बना कर दो अपने हाथों से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको बना कर देता हूँ। तो मिजाज के मुतल्लिक़ मैं बात कर रहा था, कुछ दोस्त ऐसे हैं उनके मिजाज बड़ा गर्म होता है, कुछ मिजाज ठंडा होता है। ठंडक मिजाज वाले जो बंदे हैं वो सुस्ती काली होती है, चर्बी बढ़ रही है, सुबह उठते हैं तो जिस्म में दर्द का शिकार हो। एक मरतबा मुबाशरत कर ली, दूसरी मरतबा दिल नहीं किया और नब्ज़ पे हाथ रख के नब्ज़ बिल्कुल दब जाती है, नब्ज़ उठती नहीं है, बिल्कुल असाब पट्टे गर्दन कमर दर्द में, क्योंकि जिस्म से तवानाइयों का खराज होता रहता है, मादा निकलता रहता है, खुराक खाते नहीं है। वो तो इस तरह है जिस तरह बंदा एक पहलवान तो बन रहा है लेकिन वो पहलवान को उसको खुराक नहीं दी जा रही, खुश्क रोटी दी जा रही है, ये पहलवानी करनी बिल्कुल कतन नहीं है। आप अपने खुराक का ख्याल रखेंगे फिर आप फिट होते जाएंगे। तो आइए मैं आपको उस नुस्खे की तरफ ले चलता हूँ जिस नुस्खे को मैं आपके सामने लेकर बैठा हूँ। इसमें आपने इंतखाब क्या करना है, सबसे पहले अगर गर्मी है तो आप अच्छे तरीके का सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ लाजमी इस्तेमाल कर लें। सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ के 15 दिन बाद आपने क्या करना है, जलवतरी ले लेनी है, ठीक है जी, लौंग ले लेने असली, दारचीनी, असगंध नगोरी, जड़ पान, छोटी चंदन, अकर करा और जैफल, तुख्म भंग, इसके अलावा रेगमाही और अजवैन खरासानी। ठीक है जी, कुचला मुदब्बर इसमें आप लाजमी शामिल कर लें। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, इनको बराबर वज़न पे ले लें। कुचला मुदब्बर आपने कम लेना है, बाकी चीज़ें बराबर वज़न पर, और रेगमाही का इस्तेमाल है। ये इन सारी चीज़ों का सफ़ूफ़ बनाने के बाद 500 मिलीग्राम के कैप्सूल हैं, ये सुबह और शाम इस्तेमाल कर लें। साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन परहेज़ करना है आपने। और रात को आप सोते वक्त एक आयल का इस्तेमाल कर लें, तिलय का, जो आपके रगों को बिल्कुल फिट कर देगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने जिससे भी इलाज कराना है, चाहे हमसे इलाज कराएं, किसी और हकीम से, डॉक्टर से, आपके मिजाज के मुताबिक हो। अगर आपके पेट में ख़राबी है, मैदा ख़राब है, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब नए तरीके में मुग़ल्लज़ खाते हैं या भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले ये मैंने आपको नुस्खा बताया, जो चीज़ आपके सामने पेश कर दी है, यही चीज़ हमने इसमें अंबर कैप्सूल के नाम से बनाया है। रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। एक कैप्सूल आपने डेली इस्तेमाल करना है, दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको गर्मी है तो गर्मी वाले मरीज़ पहले अपना इलाज करें, ठंडक चीज़ खाएं, अंबर का इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ जो कहते हैं हमें इंतशार का अमल नहीं होता
और इसके अलावा सेक्स करने का दिल नहीं करता, बिल्कुल दिमागी तौर पर दिमाग सुन हो चुका है, वज़ू तनासल भी सुन हो चुका है और वो परेशान रहते हैं, तो ये अंबर कैप्सूल है, डेली इसका इस्तेमाल करें। एक कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है डेली इंशाल्लाह ताला, और दूध के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर कुव्वत वाली ताकत वाली सारी अद्वियात शामिल होती हैं। तो कुव्वत अद्वियात वाली चीज़ को पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना होता, बिल्कुल नहीं। आप जो इतने पैसे भर रहे हैं, रकम अपनी भर रहे हैं अपनी सेहत के लिए, तो 1 महीना तक अगर आप 2-3 हज़ार का दूध पी लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, आपकी सेहत परफेक्ट हो जाएगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।